नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। आपको पता है टैट का एग्जाम जो है अभी चले हुए हैं, टैट के एग्जाम, तो उन एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके स्पेसिफिक रूप से। इसलिए हर इक्वेशन को बहुत ही डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलेगी, क्योंकि टैट का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसकी तो मेरिट जुड़ती नहीं, तो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। तो बोलते हैं कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नौणी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। नौणी कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। अब यहीं से जो है वो टैट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये जो यूनिवर्सिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे नौणी में स्थित है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि इसकी स्थापना जो था वो कब हुई थी, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना जो था वो हुई थी 1985 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसी तरह का एक पालमपुर में भी यूनिवर्सिटी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। इसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। शिमला में क्या है? शिमला में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बने, इनको आप ध्यान रखना। ये सिंपल एक क्वेश्चन नहीं है, ये कोई 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए आपके, तो उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखें। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी वॉज बॉर्न इन विच प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो था वो किस राजसी राज्य में जो था वो हुआ था? देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो था ये राइटर थे, स्कॉलर थे, और ये हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक भाषा, पाली, इन सभी भाषाओं में लिखते थे। इनका जन्म इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं हुआ था। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन स्क्रैप है। ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी स्क्रैप हो, अगली बार सही ऑप्शन आंसर में हो सकता है। तो इनका जन्म हुआ था जयपुर में। जयपुर ज़रूर ध्यान रखना है कि जयपुर में जो था वो इनका जन्म हुआ था। कई बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या थे? राइटर थे, स्कॉलर थे, ये आपने ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो हिमाचल के किस गांव या हिमाचल के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? इनके फादर जो था वो गुलेर विलेज जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से जो था वो संबंध रखते थे। तो गुलेर से ही जो था वो गुलेरी इनके नाम के साथ जो है वो जुड़ता है। जन्म हुआ कब था अगर ये पूछते जाए तो 1883 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। ये भी ध्यान रखें कि इनका जन्म जो था वो कब हुआ था। अच्छा, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा? एक मैगजीन है समलोचक मैगजीन, ये इसके एडिटर हुआ करते थे, ये आप साथ में ध्यान रखें। चलो, इतना काफ़ी है यहाँ से चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। अगर पूछा गया तो यहीं से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखें। बोले हैं भीमाकाली टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो भीमाकाली मंदिर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? देखिए, जो भीमाकाली मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के सराहन जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है वहाँ पर जो है वो स्थित है। तो सही बात है, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया कि ये सराहन में जो है वो स्थित है। बुशहर रियासत आपने सुना है, बुशहर रियासत की कुल देवी जो है वो भीमाकाली माता सराहन में जो मंदिर है वो मानी जाती हैं। और सराहन का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो सराहन का पुराना नाम सोनितपुर था। सोनितपुर आपने सराहन का पुराना नाम ध्यान रखना है। शिमला में कौन कौन से मंदिर हैं ये भी तो पता होना चाहिए। शिमला में एक सूर्य मंदिर हमने मिशन अलाइड में पढ़ा था, सूर्य मंदिर शिमला के नीरथ में जो है वो स्थित है। उसी दौरान हमने रिवाइज किया था कामना देवी टेम्पल, ये भी शिमला में स्थित है। तारा देवी मंदिर ये भी शिमला में स्थित है। जाखू मंदिर जो भगवान हनुमान को डेडिकेटेड है, ये भी जो है वो शिमला में ही स्थित है। और संकट मोचन मंदिर ये भी भगवान हनुमान जी को ही डेडिकेटेड है, ये भी शिमला में ही जो है वो स्थित है। तो ये मंदिर आपने ध्यान रखने हैं, बड़े ही बेसिक मंदिर हैं और ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ध्यान दें, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर होम मिनिस्टर जो है वो पूछे गए हैं। जो गृह मंत्री थे हिमाचल के पहले वो पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन बी पंडित पद्म देव जो है वो सही आंसर है। पंडित पद्म देव जो था वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले हुआ करते थे। पिछले कल ही जब हम टैट के लिए क्वेश्चन पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि
1977 में जो था वो किसकी सरकार बनी थी, तो जनता दल की सरकार जो था वो उस टाइम बनी थी। शांता कुमार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते थे। पहली बार ये 1952 में मुख्यमंत्री बने, 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 1963 में बने, 67 तक जो था ये रहे थे। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया था। और उसके बाद तीसरी बार ये मुख्यमंत्री 1967 में बने, 1972 तक रहे। और चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने 1972 में और 1977 तक रहे। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो सबसे अधिक टर्म तक जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका वीरभद्र सिंह जी। श्री वीरभद्र सिंह जी जो है ये सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री हिमाचल के रह चुके हैं। 6 बार मुख्यमंत्री जो था वो हिमाचल के बने थे, ये भी ध्यान रखें जी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हालदा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। देखो फेयर फेस्टिवल की अगर बात करते हैं तो टेट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हालदा फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लाहौल स्पीति में लगता है कौन सा फेस्टिवल, हालदा फेस्टिवल। लाहौल स्पीति में ऐसे कौन कौन से फेयर फेस्टिवल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार रिवाइज करेंगे। काफ़ी टाइम से फेयर और फेस्टिवल लाहौल स्पीति के रिवाइज नहीं हुए हैं, बाकी तो हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल के अलावा जो है यहाँ पर गोची त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर जो है लदराचा मेला जो है वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है कि लोसर फेस्टिवल बुद्धिस्ट जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मनाया जाता है। तो लाहौल के साथ साथ ही किन्नौर में भी और भी अन्य जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं वहाँ पर ये मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। और किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है, तो किन्नौर का फुल्लैच त्यौहार ध्यान रखना है, उख्यांग त्यौहार किन्नौर का ध्यान रखना है, साजो फेस्टिवल किन्नौर का ध्यान रखना है, खेपा फेस्टिवल ध्यान रखना है। और चंबा की अगर हम बात करते हैं तो चंबा का इंटरनेशनल जो मिंजर मेला है वो आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल मिंजर मेला कहाँ पर होता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो होता है। चंबा में जो है वो छतराड़ी यात्रा होती है, चंबा में सूही मेला भी होता है, चंबा में चैरवाल मेला भी लगता है। तो ये मेले आप चंबा के ध्यान रख लें। कांगड़ा में शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के मेले यहाँ पर होते हैं, जैसे कि ज्वाला देवी माता का मंदिर यहाँ पर है, जो यहाँ पर है डो मार्केट टेक्सटाइल में बना हुआ है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी माता का मेला जो है वो लगता है। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर जो है वो भी कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा प्रॉपर कांगड़ा में ये स्थित है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ब्रजेश्वरी माता का मेला लगता है। चामुंडा देवी का मंदिर है, चामुंडा मेला भी लगता है। तो ये आप ध्यान रखें जी। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 122 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द कुंभ फेस्टिवल ऑफ हिल ऑफ पीपल। तो बहुत बार हमने जाना है कि भुंडा फेस्टिवल जो है इसको पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 122 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। अब कुंभ इसको कहा जाता है, आपने क्या ध्यान रखना है कि कहाँ पर लगता है, निरमंड में जो है वो लगता है। क्यों इसको कुंभ कहा जाता है, क्योंकि ये 12 वर्षों के बाद जो है ये होता है, आफ्टर एवरी 12 ईयर जो है ये होता है। और साथ में क्या ध्यान रखना है कि किसके साथ इसको जोड़ा जाता है, तो भगवान परशुराम के साथ जो है वो इसको जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लें। तो ये तो आपने भुंडा फेस्टिवल के बारे में जान ली। निरमंड यहाँ पर जो है वो बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल भी जो है वो होता है। पिछले कल ही तो हमने भुंडा फेस्टिवल पढ़ा था। भुंडा फेस्टिवल के बारे में पिछले कल हमने क्या पढ़ा था कि भुंडा फेस्टिवल को किसके साथ जोड़ा जाता है, तो भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाता है। उस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरह से जो है वो आपने क्वेश्चंस लिंक करने। गोची त्यौहार तो जान लिया है, लाहौल स्पीति में है। लोसर भी जान लिया है आपने। और ये जो गायतोर है, गायतोर कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल। भुंडा फेस्टिवल जान लिया, कुल्लू में लगता है। कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है। कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल लेवल का दशहरा जो है वो होता है। तो कुल्लू का दशहरा किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है। कुल्लू का दशहरा जो था वो कुल्लू के राजा के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। इनका नाम क्या था, राजा जगत सिंह इनका नाम था। कौन से ईयर में स्टार्ट कराया गया था, बहुत ही टफ क्वेश्चन अगर किसी को पूछना होगा तो 1651 में जो था ये स्टार्ट करवाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं बिलासपुर की कहानी बुक वॉज रिटन बाय। तो बोलते हैं कि बिलासपुर की कहानी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखो इंपॉर्टेंट किताबें, जब भी पेपर देने जाएं, कोई भी पेपर देने जाएं, तो किताबों को ज़रूर रिवाइज कर लेना एक बार जाने से पहले। अब बात कर रहे हैं हम बिलासपुर की कहानी किताब, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है अक्षर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 का जो है वो क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अक्षर सिंह जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अब चलो ठीक है, अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है, बाकी भी तो ऑप्शंस दी गई हैं, तो कौन सी किताब किसने लिखी है? देवराज शर्मा सबसे पहली ऑप्शन दी गई है। इन्होंने किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय, एक इन्होंने ये किताब लिखी है। दूसरी किताब इन्होंने लिखी है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। आगे यहाँ पर दिए गए हैं राम राहुल, तो क्या राम राहुल के द्वारा भी कोई किताब लिखी गई है? तो हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब जो है वो राम राहुल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में बी आर शर्मा भी दिया गया है, तो बी आर शर्मा के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? इनके द्वारा किन्नर लोक साहित्य किताब जो है वो लिखी गई है। ये आपने 4 राइटर जान लिए, 4 राइटरों की 5 किताबें आपने जान ली, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो बड़े ही बेसिक हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, शांता कुमार जी हैं। इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं? इन्होंने धरती है बलिदान की किताब लिखी है। देश भगत सिंह स्वामी विवेकानंद इन्होंने लिखी है। लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। कंट्री लाइफ किताब किसने लिखी है? जल्दी से आप कमेंट करके जो है ये बताएंगे, रिवीजन हो जाएगा। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ज़रूरी है एग्जाम से पहले, तो जल्दी से बता दें। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं कोटखाई एंड कोटगढ़ आर वर्ल्ड रिनोड प्रोड्यूसर ऑफ, तो बोलते हैं कि कोटखाई हो गया, कोटगढ़ हो गया, ये विश्व में प्रसिद्ध है, परंतु किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है आपको कि एप्पल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने वाला इतना आसान क्वेश्चन तो पूछ लेगा, चलो मान लो टैट का पेपर है, पूछ लिया। अगर उसको पेपर टफ करना हुआ तो वो क्या पूछेगा? वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने जो था वो कोटगढ़ में एक मीठे वैरायटी थी सेब की, अमेरिका से आई थी, वो किसने जो था वो लगाई थी। तो आपका क्या आंसर होगा? फिर आप क्या आंसर करेंगे कि किसने जो था ये मीठी वैरायटी सेब की यहाँ पर लगाई थी? तो आपने ध्यान रखना है सैम्यूल इवान स्टोक्स के द्वारा 1918 में जो था वो यहाँ पर सेब की खेती शुरू की गई थी। 1918 में सैम्यूल इवान स्टोक्स ने जो था वो अमेरिका से सेब लाए थे। ये बड़े ही मीठे होते थे। कोटगढ़ में जो था वो इन्होंने ये ग्रो किए थे, बड़े ही सक्सेसफुल रहे थे, और आज इन्हीं की देन है कि ये एप्पल रिच एरिया जो है वो माना जाता है। कुल्लू में भी बगीचा लगाया गया है। अब तो हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं सेब के पौधे, तो कुल्लू के सेब भी बहुत फेमस होते हैं। कैप्टन आरसी ली के द्वारा जो था वो यहाँ पर सेब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कैप्टन आरसी ली आपने ध्यान रखना है। इतना काफ़ी है जी ध्यान रखने के लिए, ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। बोलते हैं टी इज़ ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो टी कहाँ पर उगाई जाती है? कांगड़ा की चाय, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, अभी भी यूरोपियन जीआई टैग मिला था, तब भी चर्चा में थी। तो ये कांगड़ा की चाय है, जहाँ पर कांगड़ा वैली है, जहाँ पर चाय जो है वो उगाई जाती है। अब देखो क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला टफ क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2020-21 तक अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है तो कितनी हेक्टेयर भूमि पर जो है वो चाय उगाई जाती है? तो 2310 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो चाय हिमाचल में जो है वो उगाई जाती है। ये हिमाचल के लेवल पर हम बात कर रहे हैं, 2310 हेक्टेयर भूमि पर। और कितनी किलोग्राम चाय जो है वो प्रोड्यूस होती है? फिर यहाँ से जो है वो 11.45 लाख किलोग्राम चाय जो है वो पैदा होती है। 11.45 लाख किलोग्राम चाय यहाँ से पैदा होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो टी के बारे में आपको पता चल गया। अब तो टी खैर कांगड़ा के साथ साथ मंडी क्षेत्र में भी, मंडी के साथ साथ चंबा के कुछ क्षेत्रों में भी जो है वो चाय उगाई जाती है। यहाँ पर आपको चाय की खेती देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप चाय के बारे में ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछ ले कि चाय को क्या जीआई टैग मिल चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जी हाँ, कांगड़ा चाय को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं हिप्पा इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिप्पा का पूरा नाम क्या है? हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम हो गया। बोलते हैं जी कहाँ पर ये स्थित है हिप्पा आपका? हिप्पा ऐसी जगह है जहाँ से जो है वो ऑफिसर निकलते हैं। आप कह सकते हैं कि जो एचएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग हिप्पा में होती है। अगर मैंने पहले ही बताया, अगर किसी अच्छी पोस्ट पर जो है आप जाते हैं तब भी हिप्पा में ट्रेनिंग करने का मौका कभी ना कभी मिल जाता है। तो हिप्पा की बात करें तो हिप्पा है जो है शिमला में है, परंतु शिमला के फेयर लॉन्स में जो है ये स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। अब फेयर लॉन्स में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का बनता है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। फेयर लॉन्स में ये स्थित है और
इसी तरह से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी है जो आपके पेपर लेगा अभी आने वाले टाइम में, या फिर पहले भी लेता है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, वो भी ध्यान रखें। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चमेरा एक परियोजना है, ये किस नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। चमेरा परियोजना कहाँ पर स्थित है? नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये परियोजना स्थित है। चलो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, परंतु अब ये परियोजना जो है पूछते हैं कि किस नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। देखो चमेरा परियोजना का ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो है वो रावी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा शहर जो है ये भी रावी नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है, और रावी नदी पर ही जो है ये परियोजना बनी हुई है, जिसको चमेरा परियोजना जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि चंबा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चंबा शहर इस रावी नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछता है कि चमेरा परियोजना को एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इस परियोजना को एनएचपीसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। चमेरा एक परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये 540 मेगावाट की परियोजना है, 540 मेगावाट की परियोजना है। चमेरा एक के अलावा चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 3 परियोजना भी है। चमेरा 2 परियोजना कितने मेगावाट की है, ये 300 मेगावाट की परियोजना है। चमेरा 3 परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये 231 मेगावाट की परियोजना है। तो ये तीनों परियोजनाओं की कैपेसिटी ध्यान रखनी है। एनएचपीसी एग्जीक्यूट करता है, ये ध्यान रखना है। रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी, और चंबा रियासत के अंतिम शासक जो थे वो राजा लक्ष्मण दास थे। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यहाँ से अगर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या बोलते हैं विच वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन 1954। हमने क्या पिछली कल पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला कौन बना था, तो बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का जिला बना था। ऑप्शन डी सही आंसर। ये शायद टेट शास्त्री के एग्जाम में पूछा गया था इस तरह से क्वेश्चन। बिलासपुर 5वें नंबर का जिला बना था, 1954 में बना था। अब ठीक है, बिलासपुर 5वें नंबर का जिला भी बन जाता है, 5वें नंबर का जिला भी बन जाता है और 1954 में बन जाता है। अब 4 जिले जब बने थे हिमाचल प्रदेश में तो कब बने थे? 1948 में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस टाइम 4 जिले थे। कौन कौन से थे ये 4 जिले? जो लोग डेली देखते होंगे ना वो बोलते होंगे कि थक गए सुन सुन के, परंतु फिर से बताना ज़रूरी है ताकि इस तरह से याद हो जाए कि भूले ही ना। इनमें एक महासू आता था, एक इनमें सिरमौर आता था, सिरमौर के अलावा यहाँ पर मंडी आता था, मंडी के अलावा यहाँ पर चंबा आता था, और 5वें नंबर का जिला बनता है बिलासपुर। 6ठे नंबर का जिला बन जाता है किन्नौर, और फिर बाकी जिले जुड़ते जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में 12 जिलों का स्टेटस हिमाचल का है, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जामिनर को थोड़ा भी टफ क्वेश्चन पूछना है तो क्या पूछ लेगा कि बिलासपुर का एरिया कितना है। बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे हिमाचल का ये कितना % कवर करता है, तो 2.10 जो है ये पूरे हिमाचल का कवर करता है। ये बिलासपुर का एरिया भी ध्यान रखें, सिर्फ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ही कवर करते हैं। 1167 स्क्वायर किलोमीटर ये आपको एरिया ध्यान होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश रिमेन्ड यूनियन टेरिटरी फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन देखो टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी नॉन मेडिकल में शायद पूछा गया था। तो डेफिनेटली आपको पता है जब टीजीटी में पूछा जा चुका है तो टैट में भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश कब से लेकर कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। हिमाचल प्रदेश 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1971 को क्या होता है, 1971 को जो है वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, वो अनाउंस करती हैं रिज मैदान से कि हिमाचल को भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है मैं घोषित करती हूँ। तो 18वें नंबर का राज्य ये बन गया था हिमाचल प्रदेश का। आपने क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट भी रह चुका है, ये 1951 में जो था वो पार्ट सी स्टेट बना था, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। तो ये हमने जान लिया। मुझे लगता है अभी तक ना हमने कोई 100 के करीब क्वेश्चन ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ लिए होंगे। बहुत क्वेश्चन आज रिवाइज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली टेट का पेपर है ना, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प मिलनी चाहिए यहाँ पर। इस बार वो नहीं होना चाहिए जो कमेंट करते हैं कि 89 नंबर आए, 88 नंबर आए। इस बार इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चंस को जोड़ के आपके नंबर 90 से ऊपर जो है वो आने चाहिए। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड एवोल्यूशन ऑफ बेगार इन 1939। तो बोलते हैं कि प्रजामंडल ने 1939 में बेगार के उन्मूलन की मांग जो था वो हिमाचल प्रदेश के कौन से राजसी राज्य में रखी थी। तो बेगार को समाप्त करने की बात, बेगार क्या होती थी वो बात करेंगे, पहले जानिए कि कब कहाँ पर ये मांग रखी गई थी। तो ये मांग रखी गई थी कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, धामी में। धामी में जो था ये मांग रखी गई थी। धामी में देखो आप क्या देखते हैं, धामी गोलीकांड होता है, धामी सत्याग्रह होता है धामी में, तो ये एक रियासत थी धामी। अब बेगार होती क्या थी, बेगार इस तरह से होती थी कि राजा के घर में जाकर जो था मुफ्त में काम करना पड़ता था, विदाउट एनी पेइंग। परिवार के किसी ना किसी सदस्य को वहां पर जाकर काम करना ही पड़ता था, मजबूरी होती थी, तो ये सिस्टम प्रथाएं चलती आ रही थी। देखो धामी गोलीकांड भी 1939 में ही देखने को मिलता है। 1939 में 16 जुलाई को ये हुआ था, 16 जुलाई 1939 को ये धामी गोलीकांड जो था वो हुआ था। 16 जुलाई 1939 को भागमल चौहटा के नेतृत्व में जो था वो लोग धामी के लिए जो है वो रवाना होते हैं, और भागमल चौहटा जो था वो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको घनाटी में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो लोग इकट्ठे हुए थे घबरा कर राणा उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसमें 2 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइड इसका जो है वो कर दिया जाता है, बहुत सारे क्रिटिसाइज इसको झेलना पड़ता है। बात करते हैं कि इस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी, इसकी राजधानी आपने ध्यान रखना है कि धामी रियासत जो थी ना, इसकी राजधानी हलोग में स्थित थी, और इसके अंतिम शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक थे। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो धामी रियासत का क्या स्टेटस रहता है। 15 अप्रैल 1948 को जो था वो धामी रियासत जो था वो कसुम्पटी तहसील का भाग बन जाती है और महासू जिले में जो है वो मिल जाती है। ये आपने सारा यहाँ से ध्यान रखना है। 131 क्वेश्चन नंबर देखिए आप क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज की मंडी जो है ना, मंडी में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। मंडी में जो है वो 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर आती हैं, कितनी आती हैं, 15 आती हैं सबसे ज़्यादा, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती हैं, और मंडी में 10 आती हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कोई आता है तो शिमला आता है। शिमला में कितनी आती हैं, शिमला में जो है वो 8 आती हैं। बाकी तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट ही आज आपको बता देता हूँ क्योंकि पेपर है नज़दीक। तो ऊना में 5 हैं, सोलन में 5 हैं, सिरमौर में 5 हैं, उसके बाद हमीरपुर में भी 5 हैं, चंबा में भी 5 हैं, बिलासपुर में 4 हैं, कुल्लू में 4 हैं, किन्नौर में 1 और लाहौल स्पीति में 1। सारी अगर नहीं याद रहती तो ज़रूर ध्यान रखना है कि किन्नौर में 1 है, लाहौल स्पीति में भी 1 है। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है 15, और मंडी में दूसरे नंबर पर 10, शिमला में तीसरे नंबर पर 8 है। इतना तो बेसिक डेटा आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। 132 में बोलते हैं द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट पर्सनैलिटी, उसके पास कौन सी पोर्टफोलियो आया, उसके पास कौन सा वो शासन करता था यहाँ पर, किस बात को लेके, वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट गवर्नर जब हिमाचल प्रदेश के पूछे गए हैं तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे श्री एस चक्रवर्ती जी। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के क्या थे, पहले गवर्नर थे। चलो पहले गवर्नर तो एस चक्रवर्ती, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। परंतु पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर जो था वो श्रीमती शीला कौल थी। शीला कौल का नाम ध्यान होना चाहिए। एनसी मेहता भी तो कहीं पर आपने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, ये पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। केसी मेहता भी तो कहीं पर पढ़ा है, तो केसी मेहता कहाँ पर पढ़ा है आपने केसी मेहता का नाम, या फिर केसी मेहता नहीं करके आपने KL मेहता पढ़ा होगा। KL मेहता कहाँ पर पढ़ा होगा, ये हिमाचल के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे। JN बनर्जी, ये भी क्या कहीं पर पढ़ा है आपने, ये हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर थे, ये भी आपने पढ़ा है। और हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, तो NC मेहता तो चीफ कमिश्नर थे, डेप्यूटी थे E पेंडुलम मून। हिमाचल प्रदेश के आपने ध्यान रखना है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, वो थी लीला सेठ। लीला सेठ का नाम आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस जो है उनका नाम आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे मैंने कल ही बताया है, इतना कुछ टफ है भी नहीं। परंतु टफ 1 की अगर हम बात करते हैं तो टफ 1 आपको बताना है कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है और इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था, ये आपने कमेंट करके बताना है। ये बहुत ही थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग को हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये कमेंट करके बताएं।
अगर देखें जी टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा, और @allexam31 सर्च करें, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है वो जो है वो मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।